पंजाब का नया वज़ीर आला कौन? चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज में कल 1-on-1 मुकाबला होगा। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। स्पीकर ने अपने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को सौंप दिए। पंजाब असम्बली अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब करेगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के ज़ेरे सदारत इजलास में इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इतवार 3 अप्रैल के इजलास में नया वज़ीर आला मुंतखब होगा। वज़ीर आला के लिए चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। स्क्रूटनी के दौरान दोनों के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। पंजाब असम्बली के इजलास में जब उस्मान बुज़दार शिरकत के लिए आए तो अपोजिशन अरकान ने खूब हंगामा किया। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने अलविदा अलविदा बुज़दार अलविदा के नारे लगाए। ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। में हुकूमती अरकान भी खामोश न रहे। खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाते हुए डेस्क बजाए। पंजाब की वजारत आला के लिए परवेज इलाही और हमजा शहबाज में मुकाबला। कायदे ऐवान बनने के लिए 186 वोट दरकार। तरीन ग्रुप हमजा शहबाज के साथ खड़ा हो गया। अलीम खान ग्रुप अहमियत रखता है। छोटी जमातों और आजाद अरकान का किरदार भी फैसला कुन होगा। पंजाब में नया वजीर आला कौन होगा? परवेज इलाही या हमजा शहबाज? हुकूमत और अपोजिशन दोनों के पास वजारत आला के लिए सादा अक्सरियत नहीं और अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए 186 वोट दरकार हैं। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान मिलाकर 183 वोट बनते हैं। उन्हें नून लीग के 4 मुनहरिफ अरकान की हिमायत भी हासिल है, लेकिन हुक्मरान जमात खुद टूट फूट का शिकार है। इनमें जहांगीर तरीन ग्रुप के 16 अरकान अपोजिशन को सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। छीना ग्रुप 14 अरकान की हिमायत का दावा करता है और ये ग्रुप हुकूमत के साथ खड़ा है। तीसरा अलीम खान ग्रुप है जिसने अभी बाज़ाब्ता तौर पर किसी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान नहीं किया। अपोजिशन के नंबर गेम में नून लीग के 4 मुनहरिफ अरकान निकालकर 161 वोट हैं। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। तरीन ग्रुप के 16 अरकान ने हिमायत का ऐलान किया है। आजाद रुकन जुगनू मोहसिन नून लीग में शामिल हो चुकी हैं। ताहम अलीम खान ग्रुप की हिमायत से हमजा शहबाज के वजीर आला बनने की राह हमवार हो सकती है। दूसरी तरफ सियासी हलचल में छोटी जमातों और आजाद अरकान की अहमियत भी बढ़ गई है। पंजाब असम्बली में आजाद अरकान की तादाद 5 है, जबकि राहे हक पार्टी का भी 1 वोट है जो फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक कोई उम्मीदवार 186 वोट ना ले सका तो रीपोल होगा और इसमें अक्सरियती वोट लेने वाला उम्मीदवार वजीर आला बन जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। क्या हुकूमत अदम एतमाद को नाकाम करने में कामयाब होगी या अपोजिशन बाजी ले जाएगी? कौमी असेंबली में वोटिंग के लिए इजलास कल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में रैली। साबिक़ वज़ीर ख़याल अहमद कास्त्रो, चौधरी ज़फ़र इकबाल संधू, डॉक्टर हसन मसूद भी रैली में शरीक हुए। पीटीआई मर्दों ख़वातीन की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। इस मौका पर साबिक़ वज़ीर ख़याल अहमद कास्त्रो का कहना था कि अपोजिशन मुल्क की तरक्की में रुकावट बन रही है। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। उस्मान बुज़दार ने इमरान खान के हुक्म पर लब्बैक कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है। इमरान खान की जीत आपने खैबर पख्तूनख्वा के नताइज में कल देख ली और आपने सड़कों गलियों में लोगों के जज्बात में देख ली। इमरान खान की उन पॉलिसीज में देख ली जो गरीब आवाम के लिए थी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कल इमरान खान सुरखरू होगा और पाकिस्तान जो उसकी सोच है आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया में अपना मुकाम बनाएगा। इस मौका पर खवातीन कारकुनान का कहना था कि बैरूनी ताकतों का मुकाबला करने के लिए अवाम तैयार हैं। इमरान खान ने अवाम को गुलामी से निजात दिलाई। इमरान खान अपने लिए नहीं अवाम के लिए लड़ रहा है। इमरान खान एक चट्टान का नाम है, वो चट्टान जो डटा खड़ा है 3.5 साल से और इंशाल्लाह उसे कोई नहीं हिला सकता। अगले भी 5 साल हमारे हैं। मैं ये भी बता दूं आज कुछ नहीं होने वाला। इंशाल्लाह ताला पूरी ताकत इमरान खान के साथ है। इतने जानिसार साथी इमरान खान के साथ है। पीटीआई की रैली जिला कौंसिल चौक से चलती हुई घंटाघर चौक पर एख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब चनियोट में भी पीटीआई कारकुनों की जानिब से इमरान खान के साथ इजहार एकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने लोटे उठाकर शदीद नारेबाजी की। चिन्योट में रैली की क़ियादत ज़िले सदर सरदार जुल्फ़कार शाह ने की। ज़िले सेक्रेटरी काज़म आतिफ, सदर वेमन विंग अक्सा लाली समेत कारकुनान शरीक हुए। रैली के शुरका ने नारेबाजी की। आज हम लोग ये जिस एहतजाज के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद पॉलिटिकली ये अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन हम सारों को इस जगह पे यहाँ पे एहतजाज या अपने कायद के साथ यकजहती हम इसलिए मना रहे हैं। सरदार जुल्फ़कार शाह का कहना था कि मुल्की सालमियत के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। करप्ट लुटेरे साजिश का हिस्सा बन गए हैं। इमरान खान ने खुददारी से जीना सिखाया है। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। हर्ज सिर्फ इस बात का है कि जब बाहर से प्लेयर आ जाए
जिनके अपने मफादात हों और वो अपने मफादात को प्रमोट करने के लिए बाय हुक बाय क्रुक बाय नाइफ बाय मनी जो तरीक़ेकार है उसके साथ जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं हमारे। शुरा ने लोटे उठाकर एहतजाज करते हुए कहा ये अहलाकियात से आरी मुफाद परस्तों का टोला था जो मुश्किल वक्त में अपने रहबर को छोड़ गया। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। तहरीक अदम एतमाद का भोंचाल, तहरीक के बाइस हुकूमत की सूरत हाल गैर यकीनी हो गई। फैसलाबाद में 19 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का मुस्तकबिल भी मखदूश हो गया। मुल्क में पैदा होने वाले गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के सबब जिला फैसलाबाद में जारी 19 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लगना शुरू हो गई। सीवरेज और सड़कों के मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। वज़ीर आला तरक्याती पैकेज के तहत कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 4 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत के 11 मंसूबों, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 2 अरब 40 करोड़ की लागत से 22 मंसूबे, वासा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 4 अरब 58 करोड़ से 15 पर काम भी सुस्ती की नजर हो रहा है। 8 अरब के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर भी काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। अरबों रुपए के मंसूबों पर काम करने वाले ठेकेदार तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। उधर महकमा बिल्डिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी तरक्याती काम रोक दिए। मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए मांगे गए मजीद फंड्स भी जारी न किए जा सके। THQ डिचकोट, रेस्क्यू 1122 डिचकोट, GOR3 स्पेशल एजुकेशन जड़ावाला, THQ जड़ावाला के लिए भी फंड्स न मिल सके। आला हुकाम के मुताबिक नए वज़ीर की तैनाती के बाद ही फंड्स का इजरा मुमकिन हो सकेगा। अभी आपको बताएं, पंजाब भर में सस्ती चीनी सिर्फ चिन्योट के रमजान बाजारों में मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने बड़ा ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने अफसरान के हमरा रमजान बाजार सरगोदा रोड का विजिट किया। उन्होंने स्टॉल्स पर अशिया की फराहमी और मेयार को चेक किया। आसिम जावेद का कहना था सूबा भर में सबसे सस्ती चीनी सिर्फ चिन्योट के रमजान बाजारों में दस्तयाब होगी। पूरे पंजाब में चीनी जो है रमजान बाजारों में 80 रुपए पे दी जा रही है, लेकिन हमने अपनी एफर्ट से यहाँ पे मदीना शुगर मिल के ताउन से 75 रुपए पर किलोग्राम जो है वो चीनी जो है मुहैया कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था हर रमजान बाजार में अच्छी क्वालिटी का घी भी कम नर्ख पर दस्तयाब होगा। सब्जी, फ्रूट, करियाना के स्टॉल्स पर भी नुमाया सब्सिडी दी गई है। जिला में 5 रमजान बाजार फाल हो चुके हैं। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप जो है उसके ऊपर 13 आइटम्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो भी स्टॉल यहाँ पे लग चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका अमला को हिदायत की कि सार्फिन को अच्छी क्वालिटी वाली अशिया फराहम की जाएं। शिकायत का अजाला होगा। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इंतजामिया की अनोखी मंतक, यूटिलिटी स्टोर्स पर अब सब्सिडी मिलेगी मगर कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर। स्टोर पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी तो दी गई मगर कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर 1 माह के लिए सिर्फ 2 लीटर ऑयल, 5 किलो चीनी और 40 किलो आटा मिलेगा, जिस पर शहरी कहते हैं कि इतने सामान में एक घर का गुजारा करना नामुमकिन है। कोई नहीं जो भी आओ कहते जी है ही कुछ नहीं, ना चीनी ना क्यों। 7 दिन तो मैं आ रहा थी, 7 दिन तो लगातार आ रहे हैं और अभी भी उन्होंने क्या ये नहीं है, कोई चीज नहीं है सारे। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी अभी तक नायाब है। रमजान मुबारक के लिए सब्सिडी का ऐलान तो हुआ मगर सस्ता घी यूटिलिटी स्टोर के गोदामों तक ही महदूद है। शहरी कहते हैं जब भी यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हैं सस्ता घी नहीं मिलता। घर के जो है अफराद जो है माशाल्लाह इतने ज्यादा होते हैं, सिर्फ एक थैला आटा और 2 घी और 2 किलो चीनी के साथ मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के किसी भी खानदान का जो है गुजारा हो सकता है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से मुख्तस करदा सब्सिडी के सामान की मिकदार बहुत कम है तो दूसरी तरफ अशिया की किल्लत भी यूटिलिटी स्टोर पर बरकरार है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई महंगाई और महंगाई अवाम की एक ही दुहाई। हुकूमत अपने कामों में जबकि माह सियाम में कारोबारी अफराद और अवाम अपने मसाइल का शिकार हैं। रमजान का आगाज होने को लेकिन अवामी रिलीफ के लिए सहूलतें नापैद हो गयीं। यूटिलिटी स्टोर की जानिब से पूरी सप्लाई ना ही आढ़तियों को अदायगी की गई। अशिया की बड़ी गल्ला मंडी फैसलाबाद के आढ़तियों के भी अरबों वाजबात देना बाकी। 1 अरब से जायद के वाजबात न मिलने पर सप्लाई मुतासिर होने का खतरा है। गल्ला मंडी एसोसिएशन कहती है कि हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए ताकि यूटिलिटी स्टोर से अवाम फायदा ले सके। यूटिलिटी स्टोर पर सामान दस्तयाब नहीं और न ही सेल है, जिसकी वजह से अदाइयों में मसाइल दरपेश हैं। पेमेंट अदा करने का जो सारा निज़ाम है वो तो ख़त्म हो जाएगा, एकदम नई इंतज़ामिया आएगी, फिर उसमें डिले टैक्टिक्स होंगे, फिर उसकी वजह से तो आवाम तो फिर जाएगी। और इसलिए अभी मैं आज भी देख रहा था कि भाई यूटिलिटी स्टोर पर सप्लाई नहीं शुरू हुई। तो जिस तरह आवाम को पहले सहूलतें दी जाती थी, मतलब रमजान शरीफ आता था तो वहाँ पे यूटिलिटी कॉर्पोरेशन पे जो रेट कम हो जाते थे तो जो ही रेट कम होते सेल उनकी ज़्यादा हो जाती थी। इस साल गवर्नमेंट ने कोई रेट कम नहीं किए, सहूलतें नहीं दी आवाम को,
इसी वजह से उनकी जो है कलेक्शन ज़्यादा नहीं हो रही, उनकी सेल ज़्यादा नहीं हो रही। मजीद कहा, हमारे वाजबात दें और अवाम के लिए सोचा जाए, बल्कि उम्मीद करते हैं आने वाली हुकूमतें इस बारे में सोचेंगी। हुकूमतों की लड़ाई में अवाम को नुकसान हो रहा है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। फैसलाबाद में बिजली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मुरम्मत के नाम पर फेस्को का पावर लूम सेक्टर पर बिजली बंदिश का कहर ढा दिया गया। प्रोडक्शन मुतासिर होने से ऑर्डर्स मंसूख होने का खतरा पैदा हो गया है। बिजली का बहरान रिहायशी इलाकों से होता कमर्शियल इलाकों में आ गया। गुलाम मोहम्मदाबाद समेत मुख्तलिफ फैक्ट्री एरियाज में बिजली की बंदिश कहर बन गई। एक महीने में 15 दिन परमिट, जबकि बाकी कसर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। मजदूर के शहर में मजदूर घर का चूल्हा चलाने के लिए परेशान हो गया। बिजली बहुत बंद हो रही है, घंटा बंद होंदी है। पिछला हफ्ता बिल्कुल ही नहीं चलिया, साडा हफ्ता भी नहीं बनया। असीं घर कुछ भी इत्थे खर्चे नहीं पूरे होंदे, रोटी दे चाह दे इत्थे नहीं पूरे होंदे। पावर लूम सेक्टर मालिकान का कहना है सर्दियों में परमिट लिए गए कि गर्मियों में सहूलत होगी। गर्मी शुरू नहीं हुई कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने तबाही शुरू कर दी है। मालिकान कहते हैं प्रोडक्शन कम हो रही है और कुछ रोज तक खतरनाक हद तक कम हो जाएगी। सारे जो सर्दियों का सीजन था, इन्होंने कहा जी परमिट ले लेकर इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी कि जी बिजली को निज़ाम को बेहतर करेंगे गर्मियों के लिए। अब गर्मियों में 2 से 3 दफा हफ्ते के अंदर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ये परमिट लेते हैं। इससे हमारी एक शिफ्ट मुकम्मल खराब हो जाती है। वर्कर्स जो घर से काम करने के लिए आता है वो बेकार होकर चला जाता है। प्रोडक्शन कम होने से न सिर्फ पावर लूम सेक्टर और लोकल बल्कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मुतासिर होंगे। बढ़ती महंगाई तो दूसरी तरफ गैर एलानिया और परमिट के नाम पर बंद होने वाली बिजली ने इस वक्त मजदूर को इस चीज के लाले डाल दिए हैं कि घर क्या लेकर जाए। लेकिन हुकूमत है कि सिर्फ अपनी सियासी बसात बचाने में मसरूफ है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा ऐलान कर दिया। पंजाब की जेलों के कैदियों की सजा में 2 माह की माफी का ऐलान कर दिया गया। समरी की मंजूरी हो गई, जल्द इतलाक भी होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा ऐलान कर दिया। पंजाब की जेलों के कैदियों की सजा में 2 माह की माफी का ऐलान कर दिया गया। समरी की मंजूरी हो गई, जल्द इतलाक भी होगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि उस्मान बुज़दार के दौर में कई सालों बाद जेल इस्लाहात की गई। कैदियों की फलाह बहबूद के मसाली इकदामात और इस्लाहात की। कैदियों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि जेलों में जरूरी सहूलियात का जायजा लेने के लिए रिकॉर्ड दौरे किए। जेल कंटीन पर कैदियों को मियारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। मजीद कहा कि कैदियों को अहले खाना से राब्ते के लिए हर जेल में फोन की तादाद बढ़ाई गई है। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत, मार्केटों में डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे न किया जा सका। ताजिरों ने एंटी डेंगू स्प्रे न होने से परेशानी का इजहार कर दिया है। फैसलाबाद की मार्केटों में एंटी डेंगू स्प्रे ना किया जा सका। ताजरों की जानिब से स्प्रे ना होने की वजह से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ताजर कहते हैं पहले हर साल इन मार्केटों में स्प्रे किया जाता है, मगर अभी तक स्प्रे नहीं किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम इस वक्त जो है काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, मच्छर की काफ़ी हद तक पैदावार हो चुकी है, मगर हर साल इंतज़ामिया की तरफ से आपने देखा है कि मार्केटों में स्प्रे किए जाते थे, मगर इस साल ये हालात हैं कि अभी तक किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं किया गया। एंटी डेंगू स्प्रे मार्केटों में डेंगू मच्छर की अफजाइश की रोकथाम के लिए किया जाता है। ताजर कहते हैं गंदम का सीजन भी शुरू हो चुका है और इस मौसम में मच्छर भी बढ़ जाता है, इसलिए इंतजामिया से अपील है कि एंटी डेंगू स्प्रे जल्द किया जाए। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ये जो है गंदम की कटाई भी आने वाली है, तभी आप देखें एक ख़ास किस्म का मच्छर वो भी वहाँ से निकलता है, तो मैं कहूँगा कि फौरी तौर पर स्प्रे कराए जाएं ताकि जो है आवाम की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा सके। कातिल मच्छर की अफजाइश की रोकथाम के लिए और शहरियों की हिफाजत के लिए मार्केटों के नुमाइंदगान की जानिब से स्प्रे का अमल जल्द शुरू करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। अंदरूनी और बैरून मुल्क के फजाई मुसाफिरों के लिए कोरोना पॉलिसी पर नजरसानी। 12 से 18 साल उम्र के फजाई मुसाफिर 30 अप्रैल तक बगैर वैक्सीन के सफर कर सकते हैं। सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। अंदरून और बैरून मुल्क के फजाई मुसाफिरों के लिए कोरोना पॉलिसी पर नजरसानी की गई। मुसाफिर अंदरून मुल्क परवाजों में बगैर मास्क के सफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सफर करने वाले मुसाफिरों को पास ट्रैक ऐप पर अपना डाटा मुहैया करना होगा। मुकम्मल वैक्सीन वाले मुसाफिर को एयरपोर्ट पर कोरोना की मनफी रिपोर्ट नहीं दिखाना होगी। अंदरून और बैरून ममालिक के लिए फिजाई सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए वैक्सीन लाजमी करार दी गई है, जबकि 15 साल से ज्यादा उम्र के
ذریعے مکمل ویکسینیشن والے مسافر اندرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ 12 سال سے کم عمر مسافروں کو ویکسینیشن سے استثناء حاصل ہے۔ ڈپورٹ ہونے والے مسافر ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں اپنے گھر پر 10 دن کا قرنطینہ کریں گے۔ دوسری جانب کمالیہ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ریونیو عوامی خدمت سروسز کا دوسرا روز اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد سمیت ریونیو افسران نے ایک ہی چھت تلے سائلین کے مختلف مسائل سنے۔ ریونیو عوامی خدمت سروسز کے دوسرے روز اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد، تحصیلدار غلام عباس کاظمی سمیت دیگر ریونیو افسران نے سائلین کے مسائل سنے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کا کہنا تھا کہ سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک ہی چھت تلے سائلین کے مسائل سنے اور حل کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ پنجاب بھر کی طرح شورکوٹ میں بھی کھلی ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا۔ لینڈ ریکارڈ آفس میں سائلین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فضل عباس نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ریونیو اور لینڈ ریکارڈ آفس کے عملے کو درخواستوں پر حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد ایک چھت تلے عوامی مسائل کا حل ممکن بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائلین کی درخواستوں کی مانیٹرنگ کا عمل بھی کیا جائے گا۔ اس کے لیے جدید ایپلیکیشن کی مدد لی جائے گی تاکہ شہریوں کے مسائل کا ازالہ ہو سکے۔ جھنگ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج ادیوال میں انسداد منشیات کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں غلام دستگیر اور چودھری محمد آصف خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ابن الخلدون ہال میں سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں تمام اسکالرز نے منشیات سے بچنے سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ اسکالرز کا کہنا تھا کہ منشیات انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بچنے کی عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اعزاز چودھری نے کہا کہ طلبہ اور طالبات کو اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ سیمینار میں پروفیسر سید اخلاق الحسن، پروفیسر محمد اکبر کریم، پروفیسر محمد بلال، پروفیسر شوکت حسین، پروفیسر محمد امتیاز اور طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ سیمینار کے اختتام پر مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، مبارک مہینے میں کنٹری پلس مسالہ لا رہا ہے محفل نعت کا بڑا مقابلہ۔ کنٹری پلس کی آواز بننے کے لیے شہریوں کا تانتا بن گیا۔ آڈیشن کے لیے شہریوں کی سٹی 41 دفتر میں آمد۔ یکم رمضان سے نعت کے خصوصی مقابلے ہوں گے اور جیتنے والوں کو ملیں گے لاکھوں روپے کے قیمتی انعامات۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔